लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि आज तुम 35 साल के हो गए हो और तुमने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं 35 साल का था तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज स्थिति यह है कि तुम सब कुछ संभाल रहे हो और बेहतर तरीके से काम कर रहे हो। और तेजस्वी यादव हर बार इस बात को प्रूव करके भी दिखाते हैं। अभी के अगर आप स्थिति को देखिए तो तेजस्वी यादव ने वाकई सब कुछ संभाल लिया है, चाहे वो बिहार का उपचुनाव हो या फिर झारखंड का विधानसभा चुनाव। हर तरफ तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे, हर तरफ उनके लाखों समर्थक उनके साथ दिखाई दे रहे होंगे और हर तरफ आरजेडी का वो माहौल दिखाई दे रहा होगा जो आज से कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं था। अब किस तरीके से ये माहौल बनाया है तेजस्वी यादव ने और किस तरीके से लालू यादव की उन बातों को सार्थक कर रहे हैं तेजस्वी यादव, यही सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपसे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू यादव तक इस बात को कबूल करने को तैयार हैं कि जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो उनसे भी नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव जिस तरीके से एकदम से रम के काम करते हैं वो लालू यादव भी नहीं कर पाते हैं। और इसका सीधा और सटीक उदाहरण है कि अभी से 14 घंटे पहले वो झारखंड में एक विधानसभा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे और उसके महज कुछ घंटों के बाद वो तुरंत बेलागंज पहुंच जाते हैं और वहां एकदम से चुनावी जायजा लेना शुरू करते हैं। अपने समर्थकों के साथ साथ वहां जो उनके कार्यकर्ता है उससे बातचीत करते हैं, फोटो सेल्फी खिंचाते हैं और वहां किस तरीके का चुनावी माहौल है इसका जायजा लेते हैं। उसके बाद फिर से वो अगले पड़ाव के लिए, अगले विधानसभा के लिए निकल जाते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किसी का जन्म दिवस था। जन्म दिवस के दिन पे लोग आपने देखा होगा कि एकदम से चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाई दिए। तेजस्वी यादव अपने जन्म दिवस के दिन और बढ़ चढ़ के लोगों से मुखातिब हुए। वो विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लगे, वो झारखंड पहुंच गए, झारखंड में कई सभाओं को एक साथ उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद वापस बिहार आ गए। और ये सिलसिला आज का नहीं है बल्कि कई दिनों से चल रहा है। जब से बिहार और झारखंड में चुनावी घोषणा हुई है तब से तेजस्वी यादव चैन की एक सांस नहीं लिए हैं और कभी झारखंड तो कभी वो बिहार में दिखाई दे रहे हैं। लोग इस बात को सोच के एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तेजस्वी यादव कहां है, क्योंकि तेजस्वी यादव का अगला पड़ाव कहां होगा, किस तरीके से वो झारखंड से बिहार आ जाएंगे और बिहार से झारखंड चले जाएंगे, इसका कुछ भी पता नहीं। मतलब 1 से 1.5 घंटे में वो झारखंड में दिखाई देते हैं, अगले घंटे वो बिहार में दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, शायद इसी का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने जब एक बर्थडे पत्र लिखा था तेजस्वी यादव के लिए कल, उसमें किया था कि 35 साल की उम्र में तुमने वो करके दिखाया है जो मैंने नहीं किया। 35 साल में मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने तो सब कुछ संभाल लिया और बड़ी बेहतरी के साथ काम कर रहे हो। और अभी स्थिति भी ऐसी है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से माहौल बनाने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आरजेडी की छवि सुधारने में लगे हुए हैं और जिस तरीके से दिन रात लग के मेहनत कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप इस बात को इस तरीके भी समझ लीजिए कि कल ओसामा साहब बेलागंज में मौजूद थे, ओसामा साहब से भी आके मिल लेते हैं, पुराने रिश्ते को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, फिर से ओसामा साहब से बातचीत होती है, चुनावी चर्चा होती है और उसके बाद फिर वो अगले पड़ाव पे निकल जाते हैं। बेलागंज में वो कल सुबह जो है वो एकदम से चुनावी सभा कर रहे थे और शाम होते होते तक वो झारखंड पहुंच गए थे। ये जिस तरीके का मेहनत तेजस्वी यादव अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप से दिखा रहे हैं, ये वाकई उनको एक दिन बहुत बड़ा लीडर बनाएगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि जिस तरीके से लालू यादव का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस तरीके से तेजस्वी यादव का भी जाना जाएगा। क्योंकि मेहनत अगर आप कीजिएगा तो भाई साहब उसका फल मिलना बिल्कुल तय है और ये अब तेजस्वी के साथ भी दिखने लगा है। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लग के काम कर रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।